हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। पिछले बैक एंड मास्टरी विद नोड जेएस की सीरीज में मैंने आपको मिडलवेयर्स के बारे में बताया था कि मिडलवेयर्स क्या होते हैं और क्यों यूज करते हैं उनको, कहाँ कहाँ पर वे यूज होते हैं और क्यों यूज करने चाहिए, ये सभी हमने डिस्कस कर लिया था। आज की जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है अपनी डेटाबेस पर कि कौन सा डेटाबेस यूज करा जाए, डेटाबेस होता क्या है, क्यों यूज करना चाहिए और कैसे यूज करना है ना। तो ये सभी हम बातें करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए गाइस डेटाबेस के बारे में सीखते हैं। वेलकम बैक गाइस आप सभी लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डेटाबेस के बारे में बताने वाला हूं। तो डेटाबेस यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक डेटाबेस क्या चीज है ना। तो अगर मैं एक सर्कल बनाऊं ऐसे, है ना, तो कुछ आपने ऐसे सिंबल देखे होंगे। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँ और इसके नीचे यहाँ पर रख दूं और फिर इसको कॉपी करके ऐसे रख दूं, तो कुछ आपने ऐसे सिंबल देखे होंगे डेटाबेस के कि भाई डेटाबेस कुछ ऐसा ऐसा सा होता है ना। और एक लाइन बनाओ आप यहाँ पर और इसको उठा के यहाँ पर रख दो इस तरीके से, और एक इसकी कॉपी करो और एक यहाँ पर रख दो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के आपने डेटाबेसेस के आइकन्स वगैरह देखे होंगे, है ना। तो यही है डेटाबेस। डेटाबेस का मतलब आपका डेटा स्टोर करना है। ठीक है, किस फॉर्मेट में करना है, कैसे करना है, वो डेटाबेस का काम होता है। आप यहाँ पर डेटाबेस बनाना नहीं सीख रहे, आप डेटाबेस के बारे में सीख रहे हो कि डेटाबेस होता क्या है। तो डेटाबेस आपका क्या करता है, आपके जो डेटा है, ठीक है, वो आप ऐसे ही तो फाइल्स में नहीं डाल सकते ना। जैसे मैंने आपको पिछले प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल के थ्रू डेटा रीड करना बताया था, लेकिन वो एक अच्छे मेथड नहीं है। फाइल से डेटा रीड करने में आपको परेशानी होगी। परेशानी इन द सेंस वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं है कि भाई जिस फॉर्मेट में आप चाहो उस फॉर्मेट में आप फटाफट से उसको रिट्रीव कर सको। उस पर कोई एल्गोरिदम अच्छी नहीं लगी होती कि जहां पर आप जाओगे रीड कर लोगे। फाइल सिस्टम में अगर कोई गड़बड़ आ जाती है तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। फाइल एडिटिंग करते वक्त कोई दिक्कत आ गई तो फाइल में एडिट नहीं हो पाएगा। तो ये सभी चीजों का सॉल्यूशन जो है वो है डेटाबेस। अब डेटाबेस किसको हैंडल करता है, डेटा को हैंडल करता है। ठीक है, अब डेटा को किस तरीके से हैंडल करता है, देखो डेटाबेस का काम होता है डेटा को, ये जो डेटा है ना अपना, इसको अच्छे तरीके से सेव करवाना। क्या करवाना, सेव करवाना और रिट्रीव करवाना। रिट्रीव का मतलब है गेट करना, रिट्रीव, इससे डेटा कर लेना है तो रिट्रीव करवाना। और अपडेट करना, अपडेट करना, साथ में डिलीट करना, डिलीट। ठीक है, और अगर कोई हमने फंक्शन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं डेटा के साथ। अगर हमको डेटा सॉर्टिंग करनी है तो ये सभी चीजें हमको खुद प्रोवाइड करते हैं। डेटाबेस जितने भी होते हैं सभी हमको प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि और डेटाबेस ही क्यों यूज करें, आप अपना खुद का डेटाबेस बना लो। देखो आप बना लो अपना खुद का डेटाबेस और आप यूज कर लो उसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है जो आप उसके अंदर एल्गोज लगाओगे ना, एल्गोज, ठीक है, अभी एल्गोज क्या है, एल्गोरिदम जो आप लगाओगे ना उसके अंदर, तो वो आपको ध्यान रखनी है, वो बेस्ट होनी चाहिए। अब आप उसको सीखोगे पहले, फिर बनाओगे और फिर एल्गोज लगाओगे, और कितनी एफिशिएंट होगी आपकी एल्गो छोटे डेटा सेट पे, या फिर जब आपका डेटा सेट 1 मिलियन 2 मिलियन इतना बड़ा डेटा सेट हो जाएगा तो क्या आपकी एल्गो मैटर करेगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितनी अच्छी एल्गो बनाओगे, है ना। तो अगर आपकी एल्गो अच्छी है, क्या है, अच्छी है, तो आप बिल्कुल अपना डेटाबेस बनाओ खुद का और यूज करो। ठीक है, लेकिन ये जो डेटाबेसेस हमको बने बनाए मिलते हैं, इतने सारे डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, जैसे कि मोंगो है जो कि हम यूज करने वाले हैं, मोंगो डीबी है, और आपका MySQL है, MySQL, और भी बहुत सारे डेटाबेस है, बहुत सारे डेटाबेस, पोस्टग्रेस एसक्यूएल है, SQLite है, और भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। आप उनको यूज कर सकते हो, हाँ जी, किसी को भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ MongoDB को यूज करना, नहीं, आपको जिसको भी यूज करना है पहले तो उसकी इंस्टॉलेशन करनी है आपको अपने पीसी में, या फिर कहीं आपको बाहर इन द सेंस आपको कहीं पर वो डेटाबेस होस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दो तरीके होते हैं, एक आप अपने पीसी में इसको रन करो, एक आप उसको होस्ट करो, कहीं पर बाहर होस्ट करो और उसको फिर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों के दोनों ऑप्शन सभी डेटाबेसेस में अवेलेबल होते हैं। तो हम यहाँ पर MongoDB करेंगे, हम अपनी सीरीज में MongoDB करेंगे, और इनके लिए आपको चाहिए होते हैं ORM ODM। क्या, ORM और ODM। अब ये ORM ODM क्या होते हैं, देखो ये जैसे MySQL है, पोस्टग्रेसql है, ये SQL डेटाबेस है। इनके अंदर जो डेटा होता है ना वो रिलेशनल डेटाबेस होता है। टेबल फॉर्मेट मान लो आप, एक टेबल में एक आईडी है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी आईडीज होंगी, यहाँ पर आपके नेम होंगे, है ना, और यहाँ पर आपके यूजर नेम होंगे। तो इस तरीके से आईडीज होती है ना, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 इस तरीके से आईडीज होंगी, और इन आईडी को रिलेट करा जाएगा अनदर टेबल से किसी। ठीक है, तो इसीलिए इनको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस। आपस में रिलेशन इनका होता है। देखो रिलेशन तो इनका भी
आपस में होता है, जैसे ये जो डॉक्यूमेंटेड डेटाबेस है ये है अपना डॉक्यूमेंटेड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर इनकी फुल फॉर्म है। ये जो ORM है ये आपके होती हैं ऐसी लाइब्रेरीज, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके MySQL से कनेक्ट करने में आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। हाँ जी, जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी डेटाबेस से कनेक्ट करोगे तो उसमें आपको कोई ना कोई ऐसी लाइब्रेरी चाहिएगी जो डायरेक्ट SQL से, MySQL से, MongoDB से कनेक्ट हो और वहां से डेटा को रिट्रीव करे और उस डेटा को अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग पार्स करे डेटा को और फिर हमको वो डेटा दे, ठीक है। तो वो है अपने ORM ODM। तो ORM का मतलब है जो SQL डेटाबेस है जितने भी, उनके लिए उनको बोला जाता है ORM, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, और जितने भी डॉक्यूमेंटेड डेटाबेस हैं उनको बोला जाता है ODM। क्या बोला जाता है? ODM। तो बहुत सारे ODM अवेलेबल है MongoDB के लिए भी अपने Node.js में, और बहुत सारे अवेलेबल है MySQL में, ठीक है। तो आपकी मर्जी आप कौन सा यूज करोगे। मैं आपको बताऊंगा Mongoose। क्या? Mongoose। ये एक लाइब्रेरी है, ये एक पैकेज है, ये एक मॉड्यूल है अपने Node.js में जिसका यूज करके हम MongoDB का यूज करने वाले हैं। लेकिन अब ये क्या है, ये आप बताओ। क्या ये एक ODM है? क्या है ये? एक ODM है। ODM का मतलब बता दिया, क्यों? क्योंकि जो ये Mongoose है ये डॉक्यूमेंटेड डेटाबेस है। क्या है? डॉक्यूमेंटेड डेटाबेस है, ठीक है। अब डॉक्यूमेंटेड का मतलब क्या होता है? आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट पढ़ा है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट होता है क्या ना। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर की वैल्यूज पेयर होती है। यहाँ पर आपकी की होगी और यहाँ पर कोलन लग के आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसे कितने भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो इसी ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट। तो इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है ना वो एज अ ऑब्जेक्ट मान लो, आप मान लो ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टोर होता है, उसी ऑब्जेक्ट को डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट के तरीके से डेटा को सेव करता है। जैसे अपनी JSON फाइल में सेव है ना डेटा, ऐसे ही इनका भी सेव होता है, पर इनकी जो फाइल होती है वो है BSON। अब ये BSON क्या है इसके बारे में ही बताऊं क्या आपको? इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि जो MongoDB है ना वो Node.js के साथ बहुत ही अच्छा सूट करता है। अच्छा सूट का मतलब आप एक बार MongoDB Node.js के साथ यूज करने लग गए ना तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपको मजा ही आने लगेगा, आप और कोई डेटाबेस के बारे में सोचोगे भी नहीं। सच बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर आपको करना है, आपका प्रोजेक्ट है तो आप करना चाहिए, आपको करना चाहिए। आपको वहां पे बहस नहीं करनी चाहिए, नहीं मैं तो MongoDB ही करूंगा, मैं तो वही करूंगा, नहीं तो मेरे को करना ही नहीं। ऐसा नहीं करना आपको सिंपली यूज कर लेना है उस डेटाबेस को जो भी आपकी कंपनी यूज कर रही है, जो भी आपके सीनियर्स यूज कर रहे हैं। अगर आपको कुछ सिखा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, कुछ बनवा रहे हैं तो आपको यूज करना चाहिए, जिद नहीं करनी आपको, ठीक है। तो BSON के बारे में शायद आपने ना सुना हो। नहीं सुना? मैं रहा ना, मैं बताऊंगा आपको, मैं सुनाऊंगा। अब आज के बाद आप नहीं कहोगे BSON क्या होता है। देखो BSON का मतलब बैकएंड स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपने JSON का नाम सुना है? JSON अभी तो सुना है, पिछले ट्यूटोरियल्स में तो हमने प्रोजेक्ट बनाया JSON का यूज करके। JSON क्या है? एक तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन है डेटा की जो कि ह्यूमन रीडेबल है, ठीक है। और जो कि एक तरीके से जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, मतलब कि जो जावास्क्रिप्ट है उसके ऑब्जेक्ट की तरह वो दिखता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह ही है। और डेटा को रिट्रीव करना आसान है, डेटा को रीड करना आसान है, डेटा को एक्सचेंज करना आसान है, मतलब इधर से वहां, इधर से उधर पहुंचाना है, ठीक है। तो ये सभी चीजें आसान है ना। तो JSON एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है और Node.js क्या है? Node.js खुद जावास्क्रिप्ट है। तो जावास्क्रिप्ट तो JSON को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है। तो सिंपली BSON क्या है? BSON है बाइनरी। क्या है? बाइनरी JSON। हाँ जी, बाइनरी JSON है। और ये बाइनरी JSON इसीलिए है ताकि आप फास्ट रिट्रीव कर सको डेटा को, फास्ट रिट्रीव कर सको, फास्ट एडिट कर सको, फास्टली एनकोड कर सको, फास्टली डिकोड कर सको, ये सभी चीजें फास्ट हो सके, इसीलिए इसको बाइनरी JSON बनाया गया है, ठीक है। ये सभी बाइनरी होते हैं, ये मशीन अच्छे तरीके से रीड कर पाएगी, आप इसको अच्छे तरीके से रीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए MongoDB इसको यूज करता है ना कि JSON को, क्योंकि ये फास्ट होती हैं, इन पे ऑपरेशंस करना फास्ट है, ये कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को हैंडल कर सकती हैं। क्या? कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर को हैंडल कर सकती हैं। साथ में JSON कुछ डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं कर पाता, जैसे कि डेट है, और भी नई चीजें जैसे कि रेगुलर एक्सप्रेशन है, रेगएक्स है, तो उनको सपोर्ट नहीं कर पाता, ठीक है। और मान लो कोई ऑब्जेक्ट बनाया है तो आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का अगर रेफरेंस लेना है तो वो भी नहीं ले पाओगे आप। ऑब्जेक्ट आईडी बोलते हैं जिसको, ऑब्जेक्ट आईडी पर्टिकुलर। मान लो एक ऑब्जेक्ट बनाया BSON में आपने, तो BSON का जो ऑब्जेक्ट है अगर आपको वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से रेफर करना है कि भाई तू इसको रेफर करियो,
तो वहां पर ये चीजें JS1 में सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बाइनरी में ये आपको सपोर्ट मिलेगा। हाँ जी, बाइनरी में आप पर्टिकुलर डेट को स्टोर कर सकते हो, रेगएक्स लगा सकते हो। रेगएक्स तो आपको पता ही होंगे ना, नहीं पता तो वैसे ये समझ लो कि रेगएक्स क्या है। रेगएक्स एक तरीके से कुछ पैटर्न्स हैं जो कि आपको एक स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने में हेल्प करते हैं, बस इतना समझ लो। कुछ पैटर्न्स हैं जो कि स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने में आपकी हेल्प करते हैं, ये हर एक लैंग्वेज में होते हैं। हाँ जी, रेगएक्स आपके लगभग हर एक लैंग्वेज में मिलेंगे। और अगर आपने मेरे से सी करी है, पाइथन करी है, तो आपको पता होगा। हाँ जी, आपको बिल्कुल पता होगा। ओके, तो बाइनरी JS1 के बारे में पता चल गया। BS1 क्या है, ये इसलिए यूज होती है ताकि इसे हम फास्ट रिट्रीव कर सके, डेटा फास्ट संभाल सके, इससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है डेटाबेस की, ये सब कुछ इसी से बढ़ता है। और जो डॉक्यूमेंटेड डेटाबेस है उसको डॉक्यूमेंट संभालना है, डॉक्यूमेंट तो JS1 में ही होते हैं ना, तो वो इजीली संभाल पाएगा BS1 का यूज करके। और ये बहुत ही जल्दी इंटरचेंज कर सकते हो आप इसको JS1 के अंदर, जो कि आपको ODM प्रोवाइड करेगा। मतलब ये BS1 से जब आप भी डेटा लोगे इससे, तो ODM क्या करेगा, उसको JS1 में कन्वर्ट करके ही आपको देगा। तो ये सभी हमने डिस्कस करना था इस वीडियो के अंदर, और कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज डैम वगैरह वगैरह, ये सभी हम डिस्कस करेंगे। अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको MongoDB को इंस्टॉल करके दिखा देता हूं कि आपको MongoDB इंस्टॉल कैसे करना है। तो सबसे पहले आप जाओगे ब्राउजर पे। हाँ जी, ब्राउजर पे चलते हैं। यहाँ पर एक ब्राउजर ओपन है, उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ही हमने ब्राउजर को ओपन कर लिया है। यहाँ पर आपको लिखना MongoDB इंस्टॉल, सिंपल ये लिख दो और आप जाओ यहाँ पर इंस्टॉल MongoDB पे। यहाँ पर आपको गाइड मिलेगी, ठीक है। अब आपको ये पढ़ के इंस्टॉल करना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये पढ़ के इंस्टॉल करना मजा आएगा। हाँ जी, मजा आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं बताऊंगा ना आपको कैसे करना है। आपको जाना है यहाँ पर कम्युनिटी एडिशन पर, ये फ्री वाला है, फ्री वाला ही चाहिए आपको, ठीक है। एंटरप्राइजेस पे मत जाना, जब भी आप लिंक खोलोगे तो कुछ ऐसा डॉक्यूमेंटेशन आएगा। यहाँ पर आपको है सेल्फ मैनेज्ड डिप्लॉयमेंट इंस्टॉल पे जाना और कम्युनिटी पे जाना। और यहाँ पर अगर आपको लिनक्स के लिए इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन सी लिनक्स के लिए इंस्टॉल करना है। Ubuntu है, डेबियन है, SUSE है, अमेजोन है, रेड हैट है, कोई सी भी लिनक्स के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपको लिनक्स में इंस्टॉल नहीं करना, देखो मैंने बहुत करा लिनक्स में इंस्टॉल, अभी भी मेरे लैपटॉप के अंदर डुअल बूट है, मतलब कि लिनक्स भी है, विंडो भी है, तो लिनक्स में मैं यूज करता रहता हूँ। ज्यादातर लिनक्स में प्रोजेक्ट्स बनाते वक्त ही यूज करता हूँ। और यहाँ पर मैं विंडोज के लिए इंस्टॉल करने वाला हूँ इसको। हाँ, अभी मेरे विंडो में अभी करंटली इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको पढ़ना है कि कैसे आपको इंस्टॉल करना है। तो 7.0 अभी वर्जन चल रहा है MongoDB का। इंस्टॉलेशन मेथड क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको MongoDB का शेल डाउनलोड करना है, ठीक है। MongoDB शेल आपको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है, ठीक है। वो कहाँ से करोगे, यहाँ पर आप MongoSH पे जाओ, ये आपका खुल जाएगा। यहाँ पर आप इसको डाउनलोड पे क्लिक कर दो। यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपका ये यहाँ पर आ जाएगा कि कौन से वर्जन के लिए चाहिए। मेरे को विंडो 11 है मेरे पास, तो 11 के लिए चाहिए मेरे को। विंडो 11 का यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं विंडो X इस पे क्लिक कर देता हूँ। और मेरे को डायरेक्ट आप MSI दे दो, जिप जप मत दो, मैं डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर करूँगा क्लिक और ये मेरे पास डाउनलोड हो जाएगा। आपको करना क्या है, अब डायरेक्ट आपको इसको इंस्टॉल करना है। क्या करना है, डायरेक्ट आपको इसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पर चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और ये कह रहा है कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है, मैंने कह दिया ओके, तो ओके हो गया। यहाँ पर अब मैं कहूंगा नेक्स्ट 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 करते चले जाओ और इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, और अगर आपका कंप्यूटर बहुत ही फास्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये अपना MongoDB शेल हमने डाउनलोड कर लिया है। अब आप चाहते हो MongoDB GUI डाउनलोड करना, मतलब कि आपको डेटा GUI के अंदर दिखे, तो आप यहाँ पर डाउनलोड कर लो इसको। हाँ, ये भी कर लो, मैं आपको इसको भी यूज करके दिखाऊंगा। तो जो अगर मेरे को फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा ना, जो मैं देख पाऊंगा वो आप भी देख पाओगे। तो MongoDB यहाँ पर हम इंस्टॉल करते हैं और डाउनलोड करने के बाद ये भी डाउनलोड हो रहा है, आप इसको भी इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो डाउनलोड हो चुका है, अब मैंने इस पे किया क्लिक। अब इसको भी इंस्टॉल करते हैं फटाफट से। अब यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा भाई, बहुत स्लो हो गया क्या मेरा लैपटॉप? इतना स्लो था तो नहीं भाई, कैसे हो गया इतना स्लो? MongoDB Compass इज बीइंग इंस्टॉल्ड। अब देखो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो गया और इंस्टॉल भी हो गया, वाओ। तो ये सभी डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आना है MongoDB कम्युनिटी एडिशन पर, और यहाँ पर आपको MongoDB कम्युनिटी सर्वर पर क्लिक करना है और ये आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर आप विंडो के लिए सेलेक्ट करो करंट वर्जन, या जो भी आपको वर्जन चूज करना है वो आप सेलेक्ट कर लो और रन कर दो। देखो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, अगर आप यूज करोगे कोई भी करंट वर्जन तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डरना मत कि यार कभी मैं ये वाला वर्जन कर दूं। फ्यूचर में आप वीडियो देख रहे हो, पास्ट में तो आप देख नहीं सकते, फ्यूचर में देख रहे हो तो भी ये कोई 15, 20, 25 वर्जन नहीं मिलेगा आपको, 9, 10, 11 ही मिलेगा, ठीक है। तो उसमें भी आपका सारा का सारा काम होगा। हाँ जी, जो पुराना काम था जो मैं आपको करवाऊंगा वो होगा। और
अगर नहीं भी होगा ना तो आप करना सीख जाओगे, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ ना आपको किस तरीके से आपको हैंडल करना है। तो ये आप डाउनलोड होने दो, डाउनलोड होने के बाद मिलता हूँ मैं आपसे। देखो डाउनलोड मिलता हूँ क्या, डाउनलोड तो हो ही गया। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये कह रहा है कि MongoDB इज एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल में कंटेन वायरस। और यार मैंने ओरिजिनल वेबसाइट से करा है, अब भी तुम कह रहे हो कि वायरस आ सकता है इसमें, कमाल की बात है यार। अभी इंस्टॉल होने वाला है और हो ही जाएगा लगभग, थोड़ा सा ही टाइम लेगा। तो इसको टाइम को हम करते हैं, क्या करते हैं, इसके टाइम को हम थोड़ा सा यहाँ पर पॉज कर देंगे। जब ये इंस्टॉल होने लगेगा बस आपको कुछ नहीं करना, आपको नेक्स्ट 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 करते जाना है। और यहाँ पर इंस्टॉलेशन पर आने के बाद आपको लगेगा असली टाइम। हाँ जी, यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम खपाना पड़ेगा, इसके इंस्टॉल होने का वेट करते हैं अब हम। इतने ही इंस्टॉल हो रहा है ना गाइस, मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ गई ये चीज़ भी बता देते हैं। तो यहाँ पर आप इसको इंस्टॉल कर लो चाहे तो। अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहते ना, अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहते, आपका पीसी नहीं है कि आपका पीसी जो है इतनी सारी चीज़ें झेल सके, तो वहाँ पर आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो। हाँ जी, इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आपको ऑनलाइन ये डेटाबेस मिल जाएगा बनाया, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको बस अपना अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनाने के बाद आप अपने यहाँ से डेटा वगैरह कॉपी कर सकते हो। इसकी डिटेल में अच्छे से बताऊंगा। एक काम करता हूं, मैं एक आईडी को लॉगिन कर लेता हूं गूगल से, ठीक है। तो आप यहां पर ब्राउजर को ओपन करना, यहां पर आप लिखो MongoDB एटलस, सिंपल इतना लिखना आपको, एटलस लिखना है, एटलट नहीं। और एटलस पे जब आप जाओगे तो यहां पर आपको ऑनलाइन डेटाबेस मिल जाएगा, वहां पर आप लॉगिन कर लो डायरेक्ट, ठीक है। मैं अभी गूगल से लॉगिन करता हूं, साइन इन पे जाऊंगा और यहां पर मैं गूगल से लॉगिन करके आपको मिलता हूं। ओके, तो गाइस मैंने लॉगिन कर दिया, अब ये लॉगिन हो रहा है, लॉगिन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो सिंपल बताता हूँ आपको। अब आप यहाँ पर देखो, योर क्लस्टर हैज बीन ऑटोमेटिकली पोज्ड ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इनएक्टिविटी, मैंने कभी बहुत पहले यूज किया था ये। हम इसको रिज्यूम कर देते हैं, यहाँ पर रिज्यूम क्लस्टर, और यहाँ पर मेरे को क्लस्टर जो है मेरे रिज्यूम हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको मेनली जो कनेक्ट दिख रहा है इस कनेक्ट पे क्लिक करना है। अभी इसको रिज्यूम होने देते हैं एक बार। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछेगा कि आप अपने इस क्लस्टर से कनेक्ट कैसे होना चाहते हो, कैसे कनेक्ट होना चाहते हो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि भी मेरे पास अगर Node.js का सिस्टम है कुछ, तो Node.js से मैं कनेक्ट होना चाहूंगा, पर हमने MongoDB को Node.js के अंदर इंस्टॉल नहीं करा, ठीक है। हमने Mongoose का करा है ना, तो हम वहां पर एक अलग चीज का यूज कर रहे हैं, तो वो भी बताऊंगा आपको। एक मिनट, ये जो हमारा Node.js है ये इंस्टॉल हो चुका है शायद, है ना, तो इसको सॉरी MongoDB इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे MongoDB फॉर VS कोड, लेकिन अभी जो क्लस्टर है ना वो भी प्रोविजनिंग पे है, अभी प्रोविजनिंग होगी, 10 से 15 सेकंड लग सकते हैं इसको शायद, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको बनने देते हैं, फिर हम आगे करेंगे। जैसे कि आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे अपने इस डेटाबेस को कनेक्ट, ठीक है। एक बार इसको बनने देते हैं हम। एक बार यहाँ पर अगर रिफ्रेश करूँ मैं, ये 2 या 3 मिनट ले सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर हमारा जो MongoDB है वो इंस्टॉल हो चुका है, फिनिश करते हैं उसको। और यहाँ पर देखो MongoDB कंपास अपने आप ऑटोमेटिक ओपन हो चुका है। हाँ, जो मैंने डाउनलोड करवाया था MongoDB कंपास वो मैंने इंस्टॉल कर लिया था। अब इस पे आप ऐड न्यू कनेक्शन करो और यहाँ पर सिंपल आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं छेड़ना, कनेक्ट पे क्लिक कर दो। कनेक्ट पे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे लिखा है कनेक्टेड टू लोकल होस्ट 27017। तो इस होस्ट पे ही, इस पोर्ट पे हमारा MongoDB का सर्वर रन हो रहा है। जैसे हमारा भी तो एक सर्वर है ना, ये जो हमारा सर्वर है ये हम 4000 पे रन करते हैं, 5000 पे रन करते हैं, तो जो MongoDB है वो करता है 27017 पे अपना जो पोर्ट है उस पे अपना सर्वर होस्ट करता है। सर्वर इन द सेंस कोई भी आओ अब MongoDB से कितनी भी क्वेरी कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे कुछ डेटाबेसेस बने हैं, हम अपना खुद का ही बनाएंगे, यहाँ से ही बना सकते हो आप। यहाँ से हम देख भी पाएंगे कि हमारे डेटाबेस में वो चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो इसलिए मैंने आपका ही डलवा दिया, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिंपली इतना ही करना है। अब देखो यहाँ पर मैं अगर चलूँ एटलस पर, तो इसको होने देते हैं 1 मिनट। यहाँ पर कोई एरर आ गया है, इसको रिफ्रेश करें एक बार। पता नहीं यार, इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट में भी एरर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ भी जाते हैं, हमारे भी तो आते हैं, हमारी छोटी छोटी में आ जाते हैं जब हम कुछ नहीं सोचते। तो यहाँ पर आप ना अपना एक खुद का क्लस्टर बना सकते हो और इसमें आपको क्या करना है, पैसे देने पड़ेंगे। हाँ जी, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 घंटे के दोगे $0.08, ठीक है, एक पर घंटे के, जब भी आप उसको रन करोगे तो, ठीक है। आप उसको स्टॉप भी कर सकते हो चाहो तो, पर कोई दिक्कत की बात नहीं। हमारे पास एक फ्री क्लस्टर अवेलेबल है 512 MB का। तो देखो ये बन चुका है, क्लस्टर चल चुका है। अब हम यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब बताता हूँ मैं आपको कि आपको करना क्या है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको कंपास पे क्लिक करना है। कंपास पे आने के बाद आई हैव MongoDB कंपास इंस्टॉल्ड, इस पे क्लिक करना है और आपको ये मिलेगी एक स्ट्रिंग। यहाँ पर आपको एक यहाँ पर स्ट्रिंग मिलेगी, इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। बताऊंगा आने वाली वीडियो में जब हम कनेक्ट करेंगे ना, तो ये स्ट्रिंग को आप कॉपी करके रख लो, बस इतना ही करना है। स्ट्रिंग को आप कॉपी करके रख लो और उसके बाद यहाँ पर ना आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये आपका जो एंगल ब्रैकेट्स है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको अपना
पासवर्ड लिखना है। ये तो आपका यूजर नेम हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड लिखना है, जो भी आपका मोंगोडीबी का पासवर्ड होगा। और वो पासवर्ड कहाँ से आएगा अगर आपने गूगल से लॉगिन करा है तो? देखो, जो ये पर्टिकुलर डेटाबेस है ना, इसके डेटाबेस एक्सेस में जाना और एक्सेस में जाने के बाद आप अपना नया यूजर क्रिएट कर लो या फिर इसी पे एडिट पे क्लिक करके आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ऐड ए न्यू यूजर टू डेटाबेस। और यहाँ पर आप क्या कर लो, सिंपली उसके नाम रखो, पासवर्ड वगैरह ऑथेंटिकेशन यहाँ पर पासवर्ड रख देना। पासवर्ड ऑटो जनरेट करवाना तो ऑटो जनरेट करवा लो, शो करके देख सकते हो ये पासवर्ड है। यहाँ पर उसका नाम रख दो जो भी आपको यूज करवाना है, जैसे कि सिंपल जो भी आपको नाम रखना चाहो आप अपना नाम रख लो, कुछ भी रख लो। यहाँ पर उसका पासवर्ड रख दो और उसको एक्सेस देनी हो, जितनी भी जो भी एक्सेस आपको देनी हो वो आप दे सकते हो, ठीक है। कैंसिल कर दो, वरना आप इसी पे एडिट पे क्लिक करके यहाँ पर आप अपना नया पासवर्ड सेट कर सकते हो एडिट पे क्लिक करने के बाद, ओके। और अपडेट यूजर पे क्लिक कर देना, सिंपल आपका पासवर्ड सेट हो जाएगा। और पासवर्ड सेट होने के बाद आप उस यूआरआई से कनेक्ट कर सकते हो। सिंपल जो आपने स्ट्रिंग कॉपी करी थी ना, वो आप यहाँ पर आओ और एक नया कनेक्शन बनाओ। यहाँ पर ये जो प्लस का साइन है ना, इस पे कनेक्शन बनाओ और यहाँ पर उस स्ट्रिंग को पेस्ट कर दो। जैसे कि ये देखो एग्जांपल दिखा रखा है ना, इस स्ट्रिंग को यहाँ पर पेस्ट कर दो और वहां पर पासवर्ड अपना डाल देना और कनेक्ट पे क्लिक कर देना। सिंपल, आप उससे कनेक्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो गाइज, जो आज की वीडियो थी वो इतनी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे और अपने स्कीमा मॉडल्स बनाएंगे, ठीक है। तो बेझिझक हो जाओ, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत प्यारी वीडियो होने वाली नेक्स्ट वीडियो अपनी। और मैं कह रहा हूँ आपको डेटाबेस से कनेक्ट होना, स्कीमा बनाना, मॉडल बनाना इतना अच्छा जाएगा ना कि आप कहोगे यार मजा ही आ गया। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो स्मैश दैट लाइक बटन एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जितने भी आपके दोस्त हैं अवेलेबल सबके पास शेयर कर दो। जो भी Node.js में है और सीख रहा है Node.js को तो उसको ये ट्यूटोरियल सेंड करो, ठीक है। और जो सीखना चाहता है उसको प्लेलिस्ट सेंड करो, प्लेलिस्ट को बुकमार्क करके जरूर रख लो ताकि आप फटाफट प्लेलिस्ट पे आके वीडियोस देख सको। ओके गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बाय बाय गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।